तो आप लोगों की भारी डिमांड के बाद आ गए हम फिर से एक और सुपरस्टार के पूरे ओवर करियर की जर्नी लेकर, प्रेजेंटिंग द जर्नी ऑफ कोडी रोड। और उनकी इस जर्नी में हम देखेंगे उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक, यानी कि तब तक जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के छोड़ के गए थे। तो वीडियो पे क्लिक कर दीजिए तो लाइक भी कर दीजिए। जैसे कि आप सबको पता है, कोडी रोड डस्टी रोड के बेटे हैं। प्रोफेशनल रेसलिंग में आने से पहले ही कोडी रोड ने अपना नाम बना लिया था हाई स्कूल टूर्नामेंट्स में, जहाँ उनके स्कूल में रेसलिंग मैचेस होते थे और वो मैच जीत जाते थे। तो यहाँ से उनके प्रो रेसलिंग करियर की शुरुआत होती है जब वो 2006 में ओहायो वैली रेसलिंग को ज्वाइन करते हैं, जो कि उस टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेवलपमेंट सिस्टम था। इसके बाद पहली बार कोडी रोड डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर तब दिखते हैं जब वो रॉ के एक सेगमेंट में बैक स्टेज पर होते हैं उनके डैड के साथ। फिर उस टाइम उनको रेडी ऑर्टन आके भी कुछ एडवाइस देते हैं और साथ साथ तमाचा भी धर देते हैं डस्टी रोड्स को। फिर उसके बाद कोडी रोड्स पहली बार रिंग में आते हैं और रिंग में आते ही अपने बाप को बदल लेते हैं रैंडी ऑर्टन को थप्पड़ मार के। देन यहीं से शुरुआत होती है कोडी रोड्स के पहले रेसलिंग मैच की, जो होता है रैंडी ऑर्टन के साथ। देन 2007 में कोडी रोड्स पहली बार रिंग में उतरते हैं रैंडी ऑर्टन के सामने, जहाँ पर उनके एंट्रेंस के नाम पे उनके फादर साथ में रहते हैं। जहाँ मैच की शुरुआत में कोडी अपनी थोड़ी क्विकनेस दिखाते हैं, पर उनका ये खेल ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की खूब धुलाई करते हैं। हाँ, कोडी रोड्स थोड़ा कम बैक करने की ट्राई करते हैं, पर ये उनकी कोशिश नाकाम रहती है और जस्ट एक आरकेओ मारने के बाद कोडी रोड्स को पिन कर देते हैं और डस्टी रोड्स को ताने भी मारते हैं, देख ये तेरा बेटा है। कोडी रोड्स को पिन करने के बाद जब डस्टी रोड अपने बेटे का हालचाल लेने आते हैं, पर रैंडी ऑर्टन ने भी पंच किक मारने की ट्राई करते हैं, पर एंड टाइम पे डस्टी रोड खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पड़ती नहीं है। फिर इन दोनों का दोबारा रीमैच भी होता है, बट रिजल्ट उसमें भी सेम होता है। फिर कोडी टीम अप करते हैं हार्डकोर हार्ली के साथ, जहाँ पर आगे जाकर दोनों रॉ टैग टीम टाइटल्स भी जीतते हैं। और ये कोडी रोड्स का पहला टाइटल होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। पर जून 2008 में नाइट ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में इनको अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करना थी अगेंस्ट टेड डिबियाशी और उनके मिस्ट्री पार्टनर के सामने। पर हमें आगे पता चलता है कि कोडी रोड्स उनके पार्टनर पर टर्न कर जाते हैं और वही होते हैं टेड डिबियाशी के मिस्ट्री पार्टनर। न्यू टैग टीम पार्टनर के साथ मिलकर लेगेसी ग्रुप बनाते हैं, जिसमें रैंडी ऑर्टन भी होते हैं। और इस चीज से कोडी रोड्स के करियर को काफी हेल्प मिलती है। इसमें उनकी फ्यूड होती है ट्रिपल एच, शॉन माइकल और मैकमैन फैमिली के साथ। फिर 2010 के अराउंड टाइम आ जाता है जब लेगेसी का ब्रेकअप होना रहता है और रेसलमेनिया 26 में तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जहाँ पर कोडी और डिबियाशी मिलकर रैंडी ऑर्टन को हराने की ट्राई करते हैं, पर रैंडी ऑर्टन स्टिल मैच जीत जाते हैं। फिर 3 साल तक टैग टीम पार्टनर रहने के बाद कोडी रोड्स अपने कैरेक्टर को रिबिल्ड करते हैं और नाम देते हैं डैशिंग कोडी रोड्स, जहाँ पर कोडी रोड्स का ये न्यू गिमिक उनको थोड़े से अच्छे लुक्स और अच्छी पर्सनालिटी देता है। फिर सितंबर 2010 में वो ड्रू मैकिंटायर के साथ मिलकर न्यू टैग टीम चैंपियन बनते हैं। फिर 2011 में कोडी रोड्स के करियर की न्यू शुरुआत होती है जब उनका मैच होता है रे मिस्टेरियो के साथ, और रे मिस्टेरियो की 619 खाने के बाद कोडी रोड्स अपनी नाक तोड़वा लेते हैं। कोडी रोड्स हमें कुछ टाइम बाद अपने मास्क के साथ दिखाई देते हैं और बोलते हैं रे मिस्टेरियो ने मेरा डैशिंग करियर खत्म कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और पूरे क्राउड में ऐसे पेपर बैग बांटते हैं जिन्हें लोग पहने और वो अपने आप में अगली फील ना करे। फिर अपने डैड के साथ मिलकर रे मिस्टेरियो पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद रेसलमेनिया 27 में रे मिस्टेरियो वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल होता है, जहाँ पर कोडी रोड्स जीत जाते हैं। उसके बाद इनका रीमैच भी होता है जिसमें रे मिस्टेरियो जीत जाते हैं एक्सट्रीम रूल के अंदर। उसके बाद कोडी रोड्स और टेड डिबियाशी फिर से टीम अप करते हैं। फिर वो आगे जाकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं इजिकल जैक्सन को हराकर। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद 2 हफ्ते बाद कोडी रोड्स एक बार फिर टर्न कर जाते हैं उनके पार्टनर के ऊपर। फिर नाइट ऑफ चैंपियन में दोनों का मैच होता है जिसमें कोडी रोड्स जीत जाते हैं। फिर एक बार फिर आगे चलकर उनकी फ्यूड होती है रैंडी ऑर्टन के साथ, जहाँ पर स्मैकडाउन के एक एपिसोड में रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच होता है, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं। उसके बाद कुछ वीक तक इनका दोबारा मैच होता है जिसमें 2 विन्स के साथ कोडी रोड्स आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बार एक बार डिस्क्वालिफिकेशन से मैच जीतते हैं और दूसरी बार डिस्ट्रैक्शन से, जहाँ पर आगे जाकर इनके कंटिन्यू 2 मैच और होते हैं जो इसमें दोनों में रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद कोडी रोड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट को रीडिजाइन करते हैं और न्यू लाते हैं कंपनी में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, की व्हाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ होती है। चैंपियन रैंडी ऑर्टन के साथ इतने सारे मैच करने के बाद कोडी रोड्स अपना मास्क भी हटा देते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ, जो होते हैं कमेंटेटर्स माइकल कॉल या किसी और कमेंटेटर के साथ नहीं, बुकर टी के साथ, जहाँ पर इनकी फ्यूड स्टार्ट होती है जब कोडी रोड्स बुकर टी के मुंह पे पानी फेंक देते हैं। फिर 5 बार WCW चैंपियन बुकर टी को बदला तो लेना ही था। फिर जब एक हफ्ते बाद बुकर टी अपना बैकस्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तभी कोडी रोड्स पीछे से आकर उन पर अटैक कर देते हैं। फिर उस टाइम तो उनका मैच कैंसिल हो जाता है, पर आगे चलकर TLC पेपर में उनका मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में बुकर टी के एंट्रेंस के टाइम पर कोडी रोड्स उन पर 2 बार अटैक कर देते हैं, जिस वजह से बुकर टी का लेग इंजर्ड हो जाता है। बट कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स और बुकर टी के 2 और मैचेस होते हैं जो कि नॉन टाइटल मैचेस थे, जिसमें एक बार बुकर टी और एक बार कोडी रोड्स जीतते हैं। फिर कोडी रोड्स के नेक्स्ट अपोनेंट होते हैं बिग शो, जहां पर बिग शो को बार-बार हर शो में कोडी रोड्स टोंट मारा करते थे और उन्हें एम्बैरेस करा करते थे। जिसके बाद उनका रेसलमेनिया में मैच सेटअप होता है और रेसलमेनिया 28 में कोडी रोड्स का 8 महीने चला टाइटल रेन खत्म हो जाता है जब बिग शो न्यू चैंपियन बन जाते हैं। फिर हार के बाद यहाँ से कोडी रोड्स की लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाती है, जहाँ पर कोडी रोड्स की तरह बिग शो भी उन्हें बार-बार एम्बैरेस करा करते हैं उनके लूजिंग मोमेंट को दिखा कर। पर बिग शो का टाइटल बहुत छोटा होता है कि इन दोनों का टाइटल मैच होता है एक्सट्रीम रूल के अंदर, जो कि एक टेबल मैच था जिसमें कोडी रोड्स जीत जाते हैं, फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। और सेकंड टाइम में कोडी रोड्स का टाइटल बहुत ज्यादा छोटा होता है क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही क्रिश्चियन उनको मैच हरा देते हैं और न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं। फिर कोडी रोड्स अपने करियर को कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जब फिर से एक बार वो टैग टीम पार्टनरशिप में उतरते हैं और इस बार उनके पार्टनर होते हैं डेमियन सैंडो, और वो चैलेंज करते हैं टैग टीम चैंपियन डेनियल ब्रायन और केन को, जहां पर उनके बीच मैच होता है और उस मैच में डेनियल ब्रायन और केन अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। फिर इनके बाद एक और बार दोबारा मैच होता है जिसमें फाइनली कोडी रोड्स एक बार फिर हार जाते हैं, जहां पर फिर एक और बार मैच होता है
जिसमें फाइनली कोडी रोज फिर मैच हार जाते हैं और इनका फाइनल मैच होता है 2013 के रॉयल रंबल में, जहाँ पे कोडी रोज एंड फिर से मैच हार जाते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में, और कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी।